डोनाल्ड ट्रंप ने एक मरतबा फिर बड़ी खौफनाक धमकी लगाई। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जी कि अगर ईरान ने डील ना की और जंगबंदी खत्म हुई तो ईरान में से एक बहुत बड़ा शोला निकलता हुआ देखेंगे आप। अब इतना बड़ा शोला तो एटम बम का ही निकलता है। डोनाल्ड ट्रंप हर दूसरे तीसरे दिन ऐसी धमकी लगा देता है जिससे पूरी दुनिया डर जाती है कि पता नहीं डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के साथ क्या करने वाला है। वो कैमला हैरिस है जो डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबले में इलेक्शन लड़ी थी सदारती, उन्होंने अब निकलकर स्टेटमेंट दिए डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। उन्होंने कहा जी कि इस जंग का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कौन है, वो रशिया है। इस मसले की वजह से जो ट्रंप ने किया है और इसने रूस के ऊपर से पाबंदियां उठा दी, अब रशिया पैसे कमा रहा है। आपको मालूम है इसका मतलब क्या है? रूस ये पैसे किसी सूरत नहीं कमा सकता था अगर डोनाल्ड ट्रंप ये सब ना करता। तो मैं ट्रंप को बेवकूफ कहकर उसे फायदा नहीं देना चाहूंगी, वो खतरनाक है और बहुत खतरनाक है। अमेरिकी सिक्योरिटी और खुशहाली दांव पर लगी हुई है और वो उसका इन्हिसार इस बात पे है कि डोनाल्ड ट्रंप क्या करता है और डोनाल्ड ट्रंप क्या नहीं करता, इसके ऊपर उस बात का इन्हिसार है। डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरी जंग अजीम के बाद किसी भी पार्टी से ताल्लुक हो, किसी भी अमेरिकी सदर का, चाहे वो डेमोक्रेट है चाहे वो रिपब्लिकन है, अमेरिका का वो पहला सदर है दूसरी जंग अजीम के बाद जिन्होंने अपने इत्तेहादियों के साथ अमेरिकी ताल्लुकात की अहमियत का मजाक उड़ाया, यानी अमेरिकन के ताल्लुकात खराब कर दिए इत्तेहादियों के साथ। उन्होंने कहा हम सफारतकारी से बहुत कुछ हासिल कर सकते थे, ग्रीनलैंड भी हासिल कर सकते थे, मगर जो डोनाल्ड ट्रंप ने किया वो खतरनाक है। ये पहला सदर है जिसने हमारे इत्तेहादियों से ताल्लुकात बिगाड़ दिए हैं, उनकी तौहीन की है, उन पर उंगलियां उठाई हैं, उनके साथ बदतमीजी की है और उनके नाम बिगाड़े हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। फिर उन्होंने कहा जी अमेरिका अब पहले से ज्यादा नाकाबिले भरोसा हो चुका है, हम अपने दोस्तों के लिए गैर मोतबर हो चुके हैं, बतौर दोस्त नाकाबिले एतबार हो गए हैं और इसी बिना पर हम अपना असर रसूख भी खो चुके हैं। एक बात ईरान ने की है, ईरान के वजीर खारजा अब्बास अराक्ची, डोनाल्ड ट्रंप पे तो चलो दबाव बढ़ रहा है अमेरिका के अंदर, लगातार बढ़ रहा है, बढ़ता चला जाएगा, लेकिन अब्बास अराक्ची ने एक स्टेटमेंट दिया है जिससे अमेरिका के अंदर घंटियां बजी हैं। एक तो उन्होंने कहा कि जब भी मामला सफारती तरीके से हल करने की जानिब बढ़ रहे होते हैं तो अमेरिका खतरनाक फौजी मुहिम जोई का इंतखाब करता है। अब ये अमेरिका इस्तेमाल हो रहा है या जानबूझकर कर रहा है, ये जो भी हो रहा है इसकी वजह से अमन खतरे में पड़ जाता है और डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसी दलदल में फंस जाता है जिससे फिर वो निकलना उसके लिए मुश्किल होता है। उन्होंने एक और बात कही, उन्होंने कहा जो भी आप करते हैं हर मर्तबा नतीजा तो एक ही निकलता है, तो फायदा क्या आपको बार बार ये तजर्बात करने का? ईरानी कौम नहीं झुकेगी, वो हार नहीं मानेगी। ये बात कालीबाफ भी कहते हैं, ईरानी सदर भी कहते हैं, सुप्रीम लीडर की जानिब से जो बयान आता है वो भी यही है और अराक्ची भी यही कह रहे हैं कि जनाब हम सरेंडर नहीं करेंगे, हम झुकेंगे नहीं, हम कोई ऐसी डील कबूल नहीं करेंगे जिससे हमारी कौम की बेइज्जती हो। एक और बात उन्होंने की कि सीआईए ने जो दावा किया था, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि सीआईए ने दावा किया और खुफिया रिपोर्ट उनकी सामने आई, उनकी खुफिया रिपोर्ट के अंदर से दावा आया कि ईरान के पास अब भी उनके 70% मिसाइल बाकी हैं और 75% मिसाइल लॉन्च करने वाली जो मोबाइल व्हीकल्स हैं वो भी उनके पास सही सलामत मौजूद हैं। यानी ईरान अभी काफी कैपेसिटी रखता है जंग लड़ने की, ये सीआईए ने बताया। ये अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा झटका था, लेकिन अब्बास अराक्ची ने कहा कि ये रिपोर्ट झूठी है। असल रिपोर्ट ये है कि हमारे पास अब 100% नहीं 120% हथियार है, क्योंकि ईरान के जितने हथियार इस्तेमाल हुए हैं उससे ज्यादा हथियार ईरान ने मजीद बना लिए। अब ये एक बड़ा खौफनाक दावा है, क्योंकि ये सब कहते रहे हैं जंग के दौरान भी कि ईरान रोजाना की बुनियाद के ऊपर बड़ी तादाद में ड्रोन्स तैयार करता है और इन ड्रोन्स का अमेरिका के पास और उसके इत्तेहादियों के पास कोई हल नहीं है, वो इन्हें रोक नहीं पाते। तो एक तो दोबारा ये दावा किया ईरान ने कि हमने पहले से ज्यादा हथियार तैयार कर लिए, हमने मिसाइल भी तैयार किए, ड्रोन भी तैयार किए। तो अब जो पहले जंग शुरू हुई थी 28 फरवरी को, उस वक्त जो हमारा जखीरा था मिसाइलों का और ड्रोन्स का, अब उससे 20% ज्यादा है। ये अब्बास अराक्ची ने स्टेटमेंट दिया। देखिए जंग के मैदान में ना जब माहौल बना हुआ होता है जंग का तो ऐसा ही होता है, लोग बढ़ा चढ़ाकर बात करते हैं और एग्जेजरेशन करते हैं, प्रोपेगेंडा वॉर भी चलती है। अगर सीआईए 70% कह रहा है और ईरान कह रहा है कि 120% है, तो इसका मतलब यह है कि ईरान के पास हथियार बहुत ठीक ठाक मौजूद हैं और यही वजह है कि अमेरिका और उसके इत्तेहादी उस वक्त तक कोई लड़ाई में नहीं जाना चाहते जब तक कि सारी दुनिया अमेरिका के साथ नहीं मिल जाती। और फिलहाल दुनिया अमेरिका के साथ मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही, ये भी हमें नजर आ रहा है। नाजरीन इस वीलॉग में एक चीज मैं आपको बताऊं, जो कुछ गुज़िश्ता रात हुआ ना आपने हुर्मुज़ और उसके आसपास, उसकी वजह से ना कुछ चीजें बड़ी क्लियर हो गई। नंबर एक, इसका ईरान को फायदा हुआ। फायदा यह हुआ कि दुनिया भर की जो शिपिंग कंपनियां हैं उन्हें इस बात का आइडिया हो गया कि ईरान का इरादा क्या है और उसकी सलाहियत क्या है, लिहाजा अब वो अमेरिका के ऊपर एतबार करके किसी किस्म का एडवेंचर नहीं करेंगे। अमरीकी बहरिया की मौजूदगी इस खित्ते में बेफायदा है, ये बात भी क्लियर हो गई कि वो किसी भी बहरी जहाज को स्कॉट करके वहां से नहीं निकाल पाएंगे, और अगर वो जहाजों को निकालेंगे भी तो ये मुस्तकिल तौर पे वो नहीं कर पाएंगे। हर जहाज को तहफ़्फ़ुज़ देना अमेरिका के बस में नहीं होगा।
और कोई भी जहाज फायरिंग के इन हालात में इस खित्ते से बाहर नहीं निकल सकता। और एक ईरानी जो जैमर्स की एक सलाहियत है, वो भी कल रात को पता चली कि उनके जैमर्स कितने तगड़े हैं और कैसा सिस्टम उन्होंने इंस्टॉल किया है आबना हुर्मुज़ और उसकी सराउंडिंग में। तो अमेरिका को आइडिया हो गया, दुनिया को आइडिया हो गया और ईरान को फायदा हो गया। ईरान ने एक टैंकर पकड़ भी लिया है और इस टैंकर का जो नाम है, ये दो नाम इसके सामने आए, तो जिनली इसका नया नाम है, पुराना नाम इसका ओशियन कोई है। ये बारबाडोस के झंडे के साथ ये टैंकर था। इस टैंकर को पकड़ लिया ईरान ने और इसके ऊपर ये इल्जाम लगाया कि ईरान ने अपने बनाए हुए नए ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी पर इसे कब्जे में लिया है। और ये उस वक्त खिलाफ वर्जी कर रहा था जब ईरान ने कहा था कि इस एरिया को छोड़ के लंगर उठा के जहाज पीछे चले जाएं। ये टैंकर वहां से नहीं गया तो ईरान ने इसको पकड़ के अपने कब्जे में ले लिया। तो यहां से ईरान ने अपनी बालादस्ती भी इस रीजन में साबित की है। ईरानी 3 टैंकर्स भी अभी रिपोर्ट हुए हैं कि वो खाली टैंकर्स ईरानी टैंकर्स थे और वो अमरीकी नाकाबंदी को तोड़ते हुए और उनको चकमा देकर बड़े आराम से वापस आबना हुर्मुज़ की तरफ पहुंच गए हैं और वो दोबारा से अब रीफिलिंग करेंगे। तो अमेरिका पे उसके इत्तेहादियों की जानिब से प्रेशर तो बढ़ रहा है और जब डोनाल्ड ट्रंप पे प्रेशर बढ़ता है और जब उसको दी हुई कोई भी ब्रीफिंग फारिग हो जाती है कि हम ये करेंगे तो ये हो जाएगा, जब वो करके देखते हैं तो ईरानी रिस्पॉन्ड करते हैं, तो फिर डोनाल्ड ट्रंप हर मर्तबा एक ही स्टेटमेंट देता है। जब ट्रंप की तवक्को के खिलाफ कुछ भी होता है तो डोनाल्ड ट्रंप एक ही बात करता है कि ये ईरानी बिल्कुल पागल है, हमारी उन लोगों से लड़ाई है जिनको बिल्कुल समझ नहीं। ईरान और अमेरिका में दोबारा से झड़पें शुरू हो गई हैं और मिसाइल दागे गए, एक दूसरे के ऊपर फायरिंग की गई, शदीद तरीन ड्रोन्स भी इस्तेमाल किए गए, मिसाइल्स भी इस्तेमाल किए गए, हैवी जो असला है वो इस्तेमाल किया गया। और इस लड़ाई की वजह क्या बनी और पहल किसने की, ये है जी सबसे बड़ा सवाल। अमेरिका की जानिब से इल्ज़ाम लगाया गया कि ईरान ने पहल की है, ईरान की जानिब से इल्ज़ाम लगाया गया कि अमेरिका ने पहल की है। बहरहाल जो वाकया अभी सामने आ रहा है वो ये है कि अमेरिका क्योंकि एलानिया तौर पर बार बार रोक रहा है, अमेरिका बार बार कोशिश कर रहा है कि ईरान के जो टैंकर्स इस रीजन में आमदोरफ्त करते हैं उनको रोका जाए, जो खाली टैंकर्स जा रहे हैं ईरानी बंदरगाहों की तरफ उनको रोका जाए और जो भरे हुए ईरानी टैंकर्स निकलने की कोशिश कर रहे हैं तो उनको भी रोका जाए। और ये वो एलानिया तौर पे कर रहे हैं और फायरिंग के वाकयात भी होते हैं, वो टैंकर्स के ऊपर अटैक भी करते हैं और ये उन्होंने बाकायदा ऐलान करके किया है। तो ईरान ने इसको अपने ऊपर हमला करार दिया था। ईरान ने पहले कहा था कि ये हमारे ऊपर एक अटैक है और ये जंगबंदी की खिलाफ वर्जी है। तो अमेरिका ने जासिक की बंदरगाह के करीब ईरानी ऑयल टैंकर के खिलाफ एक कार्रवाई की। अच्छा, ये जो जासिक की बंदरगाह है ये पाकिस्तान के बॉर्डर के नज़दीक है, यानी अगर आप आबना हुर्मुज़ से गुजर के आ जाते हैं पाकिस्तान की जानिब बड़े समंदर में जहां अमेरिका ने ब्लॉकेज लगाया हुआ है, तो अमेरिका के ब्लॉकेज से बहुत पहले फजीरा की बंदरगाह है सामने वाली साइड पे जो यूएई की है, और यूएई की बंदरगाह के सामने वाली साइड पे जासिक की बंदरगाह है। उसके बाद अगर पाकिस्तान की तरफ चलें तो फिर एक चाबहार बंदरगाह आती है और उसके बाद पाकिस्तान की गवादर की बंदरगाह आ जाती है। तो ये पाकिस्तान से ज्यादा दूर नहीं है। जिस जगह पे अमेरिका ने निशाना बनाया ईरानी ऑयल टैंकर को, उसके बाद ईरान ने वापस अटैक किया अमेरिका के 3 जंगी जहाजों पर। ईरान का जो दावा है या ईरान ने जो बात की, उन्होंने कहा जी कि 3 अमेरिका के ऐसे जंगी बहरी जहाज हैं जो आबना हुर्मुज़ के अंदर बड़ी खामोशी से दाखिल हो रहे थे और इसके अलावा अमेरिका ने हमारे टैंकर्स के ऊपर अटैक किया था, तो हमने वापस अटैक किया और उस अटैक के नतीजे में अमेरिका के ये जहाज इनको नुकसान पहुंचा और वो यहां से दूर भाग गए। अब ये ईरान का कहना है। ईरान के सरकारी नशरियाती इदारे ने आबना हुर्मुज़ में धमाकों की इतला भी दी है। वहां पे जो बंदर अब्बास की बंदरगाह है जो आबना हुर्मुज़ के बिल्कुल सेंटर में वस्त में बंदरगाह है ईरान की, उसको बंदर अब्बास कहते हैं, वहां पे धमाकों की इतला दी गई। 6 धमाके रिपोर्ट हुए और ईरानी मुसल्लह फौज और दुश्मन के दरमियान फायरिंग का तबादला भी हुआ आबना हुर्मुज़ में। और इसराइली जरिए ने बीबीसी को बताया कि जुमेरात की शाम आबना हुर्मुज़ में होने वाले हमलों में इसराइली मुलव्वस नहीं है, ये अमेरिका की और ईरान की लड़ाई हुई है। ईरान का जो सरकारी नशरियाती इदारा है IRIB, उनकी जानिब से टेलीग्राम पर जारी ईरान की फौज के तर्जुमान से मंसूब एक बयान जारी किया गया है और इस बयान में कहा गया कि मुत्तहिदा अरब अमारात की बंदरगाह फजीरा के बिलमुकाबिल आबना हुर्मुज़ में दाखिल होने वाले एक और जहाज को भी निशाना बनाया गया है। इस बयान में दावा किया गया कि अमेरिका की तरफ से बंदर खमीर, सियरेक और जजीरा कशम के साहिली इलाकों में भी फिजाई हमले किए गए हैं। इस बयान में मजीद कहा गया कि ईरान की मुसल्लह फौज ने फौरी तौर पर जवाब दिया और अमरीकी फौजी जहाजों पर हमला किया जिससे उन्हें नुकसान पहुंचा है। ये बहरी जहाज हैं जिनके ऊपर अटैक किया गया है। अमरीकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने दावा किया कि ईरान ने उसके बहरी जंगी जहाजों पर उस वक्त हमला किया जब वो आबना हुर्मुज़ से गुजरकर खलीज ओमान की तरफ बढ़ रहे थे और उन्होंने एक आजी बिला इश्तियाल ईरानी हमलों को अपने नाकाम बनाया और अपने दफा में जवाबी कार्रवाई भी की है।
अब सेंटकॉम ये कहता है कि ये एक बड़ा हमला था जो ईरान की जानिब से किया गया। वो ये कहते हैं कि ईरानी अफवाज ने बहुत सारे मिसाइल, ड्रोन, छोटी कश्तियों के जरिए बहुत जबरदस्त किस्म का अटैक किया और अमेरिका ने जवाबी कार्रवाई की, लेकिन कोई भी अमरीकी असासा उनका निशाना नहीं बन सका। यानी ईरान ने अमेरिका को कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचाया। ईरान का दावा है कि उन्होंने नुकसान पहुंचाया है। बहरहाल ईरान के मुख्तलिफ इलाकों में धमाकों की आवाजें सुनी गई और दूसरी जानिब धमाकों की आवाजें जो है वो समंदर के अंदर भी आ रही थी ईरान, क्योंकि वहां पे बम मार रहा था। तो कुछ ऐसे मनाजिर, कुछ विजुअल भी सामने आए हैं। अब अमेरिका और ईरान एक दूसरे पे इल्जाम तो लगा रहे हैं, लेकिन क्या इससे जंगबंदी वाकई बड़े पैमाने पे खतरे में पड़ जाएगी? देखिए, अमेरिका दोबारा जंग शुरू करना नहीं चाहता। ये हमने पीट हेग्सेथ के मुंह से भी सुना और ये बात हमने डोनाल्ड ट्रंप के मुंह से भी सुना। अगर अमेरिका ने जंग करनी होती और एक लंबी जंग में वो जाना चाहता तो मेरे ख्याल में वो चला जाता अब तक, और डोनाल्ड ट्रंप बार बार अपनी धमकियों से वापस ना हटता। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने कम से कम, मैंने आपको पिछले वीलॉग में बताया कि 8-9 मरतबा डेडलाइन दी और हर मरतबा वो अपनी डेडलाइन के बाद सिर्फ एक नई डेडलाइन ही दे पाए। और उन्हें इस बात की समझ आ गई कि ईरान को मारेंगे तो वो वापस मारेगा। और आबने हुर्मुज को ताकत के साथ अमेरिका तो खुलवाने से रहा कि अमेरिका, इसराइल और अरब ममालिक मिलकर आबने हुर्मुज को ताकत के बलबूते पर नहीं खुलवा पाएंगे। ये पूरी दुनिया से प्रेशर डालना पड़ेगा, खासतौर पर चाइना और रशिया इसमें रोल प्ले कर सकते हैं। लेकिन चाइना और रशिया ये समझते हैं कि ईरान के साथ अमेरिका ने ज्यादती की है और ईरान ने जो किया वो अपने दिफा के अंदर किया है। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप से राब्ता हुआ और एबीसी न्यूज ने डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोन पर बात की है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, जनाब कि ईरान के साथ हमारी किसी किस्म की जंगबंदी खत्म नहीं हुई और जंगबंदी अभी तक बरकरार है। अमरीकी हमलों की तरफ इशारा करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये बस प्यार भरा एक धक्का है। ये नहीं, हमने हल्का सा पुश किया, ये प्यार भरा धक्का है, ये कोई जंग नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने इससे जान छुड़ाने की कोशिश की। उसके पीछे एक रीजन है। वो रीजन क्या है, जरा आप ये देखिए। यहां पे मेरे पास एक खबर है और सीआईए ने डोनाल्ड ट्रंप को आगाह किया। ये ऐसा नहीं है कि ये खबर बिला वजह ऐसे फैल गई या किसी मीडिया रिपोर्ट के अंदर से निकली या कोई ईरान का दावा, नहीं। ये सीआईए का एक दावा है और उनकी रिपोर्ट है और ये इंटरनेशनल मीडिया में छप चुकी है। अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी सीआईए की एक खुफिया रिपोर्ट में एक इंकशाफ हुआ है कि शदीद बमबारी के बावजूद ईरान के पास अब भी अपने तकरीबन 75% मोबाइल मिसाइल लॉन्चर्स और 70% मिसाइल जखीरे बाकी हैं, बरकरार है। इसको जरा आप समझिए। ईरान ने जितने मिसाइल चलाए या अमेरिका ने ईरान के जितने मिसाइल तबाह किए या जितनी मिसाइल साइट्स के ऊपर अटैक किया, वो सारा मिलाकर ईरान का जो टोटल मिसाइलों का नुकसान हुआ है, जो चला दिए, जो जाया हो गए, जो तबाह हो गए, वो है 30% और बाकी जो बच गए हैं वो 70% है। डोनाल्ड ट्रंप का दावा कुछ और है, लेकिन सीआईए की रिपोर्ट और खुफिया रिपोर्ट कुछ और कह रही है कि ईरान के पास कम से कम अपना 70% जखीरा बाकी है मिसाइलों का। और मिसाइलों को चलाने के लिए जो उनके मोबाइल लॉन्चर्स हैं, याद रखिए वो एक जगह से मिसाइल नहीं चलाता, वो उनके मोबाइल लॉन्चर्स हैं जो मूव करते हैं ईरान के मुख्तलिफ इलाकों में। वो एक हमला किसी और एरिया से करते हैं, दूसरा कहीं और से करते हैं, तीसरा कहीं और से करते हैं। इसकी वजह से अमेरिका को, इसराइल को मुश्किल होती है कि ये पता करने में कि ये अगला हमला किस जगह से करने वाले हैं और हमने किस जगह पे काउंटर करना है। ये ईरान की एक कामयाबी, उनकी स्ट्रेटजी है। उनके मुल्क का रकबा बहुत बड़ा है तो उन्होंने इससे फायदा उठाया। तो जो मोबाइल लॉन्चर्स हैं मिसाइल चलाने वाले, वो 75% अभी ईरान के बरकरार है, सिर्फ 25% उनके जाया हुए, जबकि 70% उनके मिसाइल भी बरकरार है। और सीआईए की इस रिपोर्ट में एक और दावा भी किया गया कि ये जो जंगबंदी का टाइम है, इसमें ईरान ने बड़ी तेजी से अपनी जो मिसाइल साइट्स हैं उनको बहाल किया, बल्कि जो उनके मिसाइल कुछ हद तक तबाह हुए थे उनकी मुरम्मत भी की, उनको ठीक किया और उसके अलावा दोबारा से अपनी प्रोडक्शन भी कई चीजों में उन्होंने शुरू कर दी। जैसे कि वो ड्रोन बनाते हैं, वो मिसाइल्स बनाते हैं। ईरान किसी और से नहीं खरीदता, टेक्नोलॉजी उनके पास है और वो खुद इसको बनाते हैं। उनके पास बहुत बड़ी तादाद में पूरी एक फौज है ईरान के पास इंजीनियर्स की, जिनमें लड़के लड़कियां बहुत बड़ी तादाद में, और वो दिन रात काम करते हैं। वो इसको ऐसे जंगलों की तरह वो काम करते हैं क्योंकि उनकी जंग बहुत बड़े मुल्क के साथ है, लिहाजा वो दोबारा से अपनी प्रोडक्शन कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने जो स्टेटमेंट दिया था, डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा था कि ईरान के पास 18 या 19% मिसाइल बाकी बचे हैं। देखिए, मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप को जो एक ब्रीफिंग दी गई है ना, उसमें उन्हें बताया गया कि 18 या 19% उनके सिर्फ जाया हुए और बाकी उनके पास है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो है ना वो इसको रिवर्स कर दिया, क्योंकि वो एग्जैजरेट करके चीजें बताते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की कोशिश है कि ईरान का नुकसान ज्यादा से ज्यादा बताया जाए। देखिए ना, आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा था कि ईरान की बहरिया बिल्कुल मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई है और अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा, और अभी भी आपने हुर्मुज़ पे ईरान का कंट्रोल है। अगर बहरिया ना होती तो वो कंट्रोल कैसे करते? फिर अमेरिका ने कहा कि उनकी एयरफोर्स मुकम्मल तौर पे तबाह हो गई है, कुछ भी बाकी नहीं बचा। उनके हेलीकॉप्टर आते हैं, अब भी अटैक करते हैं, तो वो तो बाकी है अभी भी।
फिर मिसाइल्स के बारे में जो कुछ कहा गया वो भी उल्टा हो रहा है। सीआईए की ये रिपोर्ट जो है ये बताती है कि अमेरिका के लिए जंग आसान नहीं होगी। अमेरिका अपने मिसाइलों का आधा जखीरा इस्तेमाल कर चुका है, ईरान के लगभग 70% बाकी है। तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। दोबारा लड़ाई लगती है तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए, अमेरिका के लिए मजीद मुश्किलात होंगी। खासतौर पे देखें ना, अमेरिका के अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप के लिए, क्योंकि वहां पे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ रही हैं। यहां इसके ऊपर एक रिपोर्ट भी आ गई है, बल्कि अमेरिका में सर्वे हुआ है और लोग काफी नाराज हैं डोनाल्ड ट्रंप से। अमेरिका में पेट्रोल की कीमतों में तारीखी इजाफे ने शहरियों की बड़ी तादाद को शदीद माली दबाव में मुब्तला कर दिया है। ये रिपोर्ट ये बता रही है कि 3 मुश्तरका सर्वे किए गए हैं अमेरिका में और शहरियों की बड़ी तादाद ने शदीद माली दबाव में होने का इशारा दिया। सर्वे में 81% अमरीकियों का कहना है कि ईंधन की बढ़ती हुई कीमतों ने उनके घरेलू बजट को मुतासिर किया है और ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इस सूरत हाल के लिए जिम्मेदार है। सियासी वाबस्तगी के लिहाज से जो डेमोक्रेट से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं उनके 99% और 63% जो आजाद लोग हैं जिन्होंने अपनी राय दी, जबकि डोनाल्ड ट्रंप की अपनी पार्टी के 32% लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप को इस सारी सूरत हाल के लिए जिम्मेदार करार दिया। अब आप यहां से अंदाजा कर लें कि 63% अमरीकी कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ही जिम्मेदार है इस बहरान का, जो बहरान इस वक्त पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से बढ़ती हुई कीमतों में अमेरिका को उसका सामना है। एक और चीज भी है कि दुनिया के ममालिक भी ये समझना शुरू हो गए हैं कि अमेरिका ने दुनिया के लिए एक बहरान पैदा कर दिया और एक ऐसी लड़ाई ले ली जिसकी जरूरत नहीं थी। गैर जरूरी लड़ाई लड़ी, किसी किस्म का कोई फायदा भी हासिल नहीं हुआ, कोई टारगेट अचीव नहीं हुआ, उल्टा पूरी दुनिया की इकोनॉमी को ठुस कर दिया और पूरी दुनिया को मुश्किलात में डाल दिया। आपने हुर्मुज़ के अंदर जो कुछ अब हो रहा है उसका खुमियाजा पूरी दुनिया भुगत रही है, खासतौर पे खलीजी ममालिक। अब यहां पे डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत हुई है यूरोपीय कमीशन की सदर से। इसमें डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ट्वीट करके इसके बारे में जो बताया वो मैं आपके सामने रखता हूं। डोनाल्ड ट्रंप को वैसे भी आदत है धमकी लगाने की, तो वो हर एक को धमकी लगा देते हैं। वो कहते हैं जी हमने कई मौजूआत पे बातचीत की और हम इस बात पे मुत्तहिद हैं कि ईरान के पास कभी भी जौहरी हथियार नहीं होने चाहिए। वो अपने लोगों को मारते हैं तो ऐसे लोग बम पर काबू नहीं रख सकते, वो लाखों इंसान की जान ले सकता है। मैं सब्र के साथ इस इंतजार में हूं कि यूरोपीय यूनियन तारीखी तजारती मुआहदे के लिए अपने हिस्से को पूरा करे, जिस पर हमने मुख्तलिफ मुलाकातों के अंदर इत्तफाक किया था, जो अब तक का सबसे बड़ा तजारती मुआहदा है। ये भी उन्होंने तजारती मुआहदे की भी बात की, क्योंकि देखिए वो ये बता रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी तबाह हो गई है। यूरोप का जो बंदा भी डोनाल्ड ट्रंप से बात करता है वो यही बात करता है कि ये क्या पंगा आपने डाल दिया, इसकी वजह से हमारी इकोनॉमी को इफेक्ट हो रहा है। जब इकोनॉमी की बात हुई तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी ट्रेड की बात की अमेरिका के साथ उनकी, और वहां पे एक वादा था कि यूरोपीय यूनियन जो है वो टैरिफ को सिफर कर देगा अमेरिका के लिए। तो उन्होंने कहा जी कि उसके लिए मैंने टाइम दे दिया कि हमारे मुल्क की 250वीं सालगिरह तक का वक्त मैंने डेडलाइन दे दी है यूरोपीय यूनियन को कि वो अपने टैरिफ को हमारे लिए सिफर कर दे। बसूरत दीगर बदकिस्मती से उनके टैरिफ में फौरी तौर पर बहुत ज्यादा सतह पर इजाफा कर दिया जाएगा। इधर फिर धमकी लगा दी डोनाल्ड ट्रंप ने। ट्रंप की जुबान में मुझे ऐसा लगता है कि जब तक डोनाल्ड ट्रंप 2 4 5 धमकियां ना लगाएं सुबह से शाम तक, डोनाल्ड ट्रंप को शायद सुकून नहीं मिलता। नादरीन अब आ जाए पाकिस्तान के अंदर खबरों में, लेकिन उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना जाना है और चीन का दौरा करना है। 1 हफ्ता बाकी है और इसमें यह बहुत इंपॉर्टेंट एक दौरा होने जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप का चीन में। इसमें जो बड़े इश्यूज हैं, तो ट्रेड का बहुत बड़ा इशू है, अमेरिका और चाइना के बीच में एक सर जंग चल रही है, पैसे की एक लड़ाई है, डॉलर आगे जाएगा, युआन आगे जाएगा, फ्यूचर के अंदर सुपर पावर कौन होगा, इकोनॉमी की एक वॉर है, दोनों मुल्कों के बीच में चलती रहती है। अमेरिका जो भारत के बहुत सारे नखरे बर्दाश्त करता है वो इसलिए भी करता है कि वो भारत को चाइना के खिलाफ एक हथियार के तौर पे हमेशा रखना चाहता है। ये बात सब लोग समझते हैं। भारत अमेरिका का नाक का बाल इसीलिए है कि वो चाइना के बिल्कुल साथ है और एक बहुत बड़ी आबादी है, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है ऑलमोस्ट। तो अब ये जो दौरा है इसमें 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। एक तो इकोनॉमी, एक बहुत अहम चीज आपने हुर्मुज़, और एक ताइवान। तो ताइवान के हवाले से चाइना ने फिर स्टेटमेंट जारी किया है कि अमेरिका और चाइना के बीच में जो ताल्लुकात हैं उनमें ताइवान एक सुर्ख लकीर है। चीन ये कहता है कि ताइवान हमारा है, जबकि अमेरिका ये कहता है कि ताइवान एक अलग आजाद मुल्क है और वो ताइवान को सपोर्ट करता है। इस पे एक वीलॉग बनाएंगे। देखिए बहुत सारे वीलॉग्स करने हैं, मैंने आपको बहुत सारी चीजें, बड़ी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है, खासतौर पे शुमाली कोरिया के हवाले से कैसे चलता है, जनूबी कोरिया से कैसे मुख्तलिफ है और वहां लोग किस तरह जिंदगी गुजारते हैं, वो बहुत इंटरेस्टिंग एक सब्जेक्ट है। इसी तरह चाइना और ताइवान के बीच में क्या है, इस पे हमें जरूर बात करनी चाहिए। तिब्बत के मामला क्या है इंडिया और चाइना के बीच में, ये बहुत सारी ऐसी चीजें, माजी में हम बात करते थे इन चीजों पे,
लेकिन ये सारे टॉपिक्स अभी डिस्कस नहीं हो पा रहे। खासतौर पे मैंने एक ग्रीनलैंड के ऊपर भी वीडियो करनी थी, मैंने आपको कहा था, लेकिन पाकिस्तान के पॉलिटिकल हालात ऐसे हैं, किसी एक जगह पे करंट अफेयर रुकता ही नहीं है। जब रुकेगा तो इंशाल्लाह हम सारी चीजों पे बात करेंगे। तो नाजरीन, पाकिस्तान ने भी एक उम्मीद बांध ली है और मेरी इत्तला यह है कि पाकिस्तानी बहुत कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तान का मौजूदा रजीम, कि डोनाल्ड ट्रंप जब चाइना के दौरे पर आए तो कम से कम आधा घंटा 1 घंटा सिर्फ इस्लामाबाद में स्टे करके निकल जाए और पाकिस्तान को जरा इसकी कोई इज्जत मिल जाएगी और पाकिस्तान का मौजूदा रजीम जो है उसको इसमें बहुत सपोर्ट मिल जाएगी। देखिए, अगर ये डोनाल्ड ट्रंप का ये मामला तय हो भी गया पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ तो इसको खुफिया रखेंगे, क्योंकि सिक्योरिटी बहुत फूल प्रूफ होनी चाहिए अगर डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान आता है। बहरहाल इसका अभी तक तो कोई इम्कान नहीं है, लेकिन पूरी कोशिश है कि कुछ ना कुछ करके डोनाल्ड ट्रंप को राजी किया जाए, थोड़ी देर के लिए पाकिस्तान में आ जाए। पाकिस्तान की जो मौजूदा रजीम है उसकी ख्वाहिश तो ये होगी कि अगर डोनाल्ड ट्रंप भी पाकिस्तान में आ जाए, क्योंकि कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान में कुछ लोग ऐसे दावे भी कर रहे थे और इस तरह की बातें सहाफियों तक पहुंची भी थी कि जनाब, क्योंकि कॉरिडोर में जब बात होती है तो निकल जाती है कि जनाब ट्रंप को लाने की कोशिश हो रही है। तो ये कोशिश भी की जा रही है क्योंकि वो इस रीजन में बहुत करीब आ रहा है, तो पाकिस्तान को ऐसा लगता है कि शायद इस मौके से फायदा उठाया जा सकता है, लेकिन अभी कुछ कह नहीं सकते।